अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में मैं हूं अलीना फारूक शेख। हम भारत पर जो जंगी जुनून सवार है उससे कितनी मोदी सरकार की साख मुतासिर हो रही है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज दिल बड़ा अफसरदा है क्योंकि हमारी टीवी ब्रॉडकास्टिंग का एक बड़ा नाम अब हम में नहीं रहा। एक अहद ख़त्म हो गया। ट्रिब्यूट पेश करेंगे हम आज तारिक अजीज़ साहब को, लेकिन सबसे पहले जो सियासी तौर पर एक बड़ी हलचल हुई है उसकी बात करेंगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ किए गए हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि हम ऐवान में मौजूद रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। हमने 2 साल तक इस तहरीक इंसाफ के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद किया और इंतज़ार किया कि हमने जो मुतालबात रखे हैं उन पर अमल होगा और मज़ीद भी करने को तैयार है, लेकिन कुछ शुरू तो करें। अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि बलोचिस्तान का मसला सियासी है, खुदा के लिए बलोचिस्तान को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो उन मुआहिदों पर अमल करें जिनका आपने हमसे वादा किया था। उनका मजीद कहना था कि हाथ मिलाया, आपके साथ गिला नहीं कर रहे हैं। सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट समेत हर मौके पर आपका साथ दिया, वोट दिया। अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि 10 अरब में हम बिक गए। उन्होंने मजीद कहा कि आपका एक एक बाल बलोचिस्तान का कर्जदार निकलेगा, बलोचिस्तान आपका कर्जदार नहीं होगा। इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल, और बल्कि आपको पहले ये भी बताते चलें कि कौमी असम्बली में 4 सीटें हैं बीएनपी की और सेनेट में 1 सीट है। तो अब अपने एनालिस्ट के सामने हमने सवाल यूँ रखा है कि क्या बीएनपी मेंगल की अलहदगी से हुकूमत को कोई ख़तरा होगा या हुकूमत के लिए अलहदगी कोई ख़तरे का बायस बन सकती है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। और पैनल पे हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। मज़हर अब्बास साहब, क्या लगता है आपको पीटीआई हुकूमत के लिए कोई ख़तरा होगा? क्योंकि दूसरी तरफ जीडीए और एमक्यूएम भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। देखिए, जवाब तो मेरा नहीं होगा, तो इसलिए कि जिस तरह हुकूमतें बनती हैं उस तरह हुकूमतें ख़त्म होने का इस वक्त नहीं है। बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत जो है वो हमेशा कमज़ोर रहती है। किसी भी वक्त आपको झटका देना होता है तो कभी कोई इत्तेहाद जो है वार्निंग दे देता है, कभी कोई इत्तेहाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देता है। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो बीएनपी मेंगल या अख्तर मेंगल साहब की तकरीर भी सुने आप, तो बीएनपी मेंगल ने अलहदगी का ऐलान किया है पीटीआई से, लेकिन उन्होंने अपोजिशन बेंचेस पे बैठने का ऐलान नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक खिड़की खुली रखी है और जो है उन्होंने जो भी बात की है कि जी अब भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो वो एक वार्निंग तो आप इसको कह सकते हैं। देखिए, ये हुकूमत कोई 4 मुआहिदों पे खड़ी है। एक इन्होंने बीएनपी मेंगल से किया है, इन्होंने चौधरी PMLQ से किया हुआ है, इन्होंने जनूबी पंजाब महाज से किया हुआ है, इन्होंने MQM पाकिस्तान से किया हुआ है। और अगर आप देखें तो जनवरी में और उसके लगभग एकदम एक मौका ऐसा आया था, ग़ालिबन दिसंबर में शायद एक ऐसा आया था कि MQM पाकिस्तान भी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी, PMLQ भी कर रही थी, और फिर यकायक सब खामोश हो गए। तो एक वार्निंग शॉट तो इसको कह सकते हैं आप। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई हुकूमत का ख़ात्मा होने जा रहा है या हुकूमत जो है वो डगमगा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस वक्त नहीं लगता मुझे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है मुनीब, आपको क्या लगता है? जैसे मज़हर अब्बास साहब ने भी बात की, पहले भी अख्तर मेंगल साहब इस तरह के इशारे दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन फिर वो वापस आ गए, दोस्ती हो गई। लेकिन उस वक्त जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक बड़े अहम थे, अब नहीं है जहांगीर तरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात दुरुस्त है जिस तरह मज़हर साहब बता रहे थे। एक तो ये कि जिस तरीके से हुकूमतें स्टिचअप होती हैं, बनवाई जाती हैं, और जिस तरह से ये हुकूमत भी फिर उस वक्त मैन्युफैक्चर की गई, ज़रा इसके थोड़े से हालात पतले थे, इसको ज़रा ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत थी, लेकिन अच्छी तरीके से चीज़ें स्टिचअप की गई। और जब बात ऐसी हो, और जारी बात है जिस तरह से हुकूमतें बनवाई जाती हैं, जिस तरह से ये बनवाई गई, तो फिर दे ऑल फॉल इन लाइन, एक सर्टन एक्सटेंट तक जाते हैं, थोड़ा सा अपने थोड़ा मोटा वो जिसे कहते हैं ना चूचरा करते हैं, लेकिन दे डोंट गो बियॉन्ड अ सर्टन लेवल, वो एक उस जगह से आगे नहीं जाते। या अच्छी बारीक बात की है मज़हर अब्बास साहब ने कि उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया, अपोजिशन बेंचेस पे जाने का ऐलान नहीं किया। अगर वो ये भी कर देते कोई फ़र्क नहीं था पड़ना। पीपल्स पार्टी के दौर में भी एक दफ़ा इस तरह हुआ कि वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी नहीं, लेकिन वो बिल्कुल वो अपनी कोalition पार्टनर भी उन्होंने ऑलमोस्ट लूज़ कर दिया, तो कोई पहाड़ नहीं टूटा। और
इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू ज़रूर है कि आपका एक इत्तेहादी जिसकी कौमी असम्बली में 4 नशिस्तें हैं, गालिबन सेनेट में 1 नशिस्त है, वो आपसे नाराज़ हुआ है, बदअहदी पे नाराज़ हुआ है, बलूचिस्तान का मसला सेंसिटिव है और जो उनकी डिमांड्स थी उनके मुताबिक वो पूरी नहीं हुई, 2 साल का अरसा गुजरने के बाद भी नहीं हुई। इसकी सिंबॉलिक वैल्यू ज़रूर है, इस पर सियासत होगी, अपोजिशन लताड़ेगी हुकूमत को, लेकिन आई डोंट सी एनीथिंग बियॉन्ड दिस। इससे आगे मुझे कुछ होता हुआ या कोई पहाड़ टूटता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, किसी भी इत्तेहाद की गिरें जो हैं वो बड़ी आसानी से खोली जा सकती हैं, लेकिन उन गिरों को खोलने के लिए या उन गिरों को काटने के लिए जो कैंची है वो हमारी अपोजिशन के पास मौजूद नहीं है। अच्छा, हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है? मदर साहब और मुनीब साहब के बाद अब इसमें मैं क्या ऐड करूं, लेकिन उसकी एक और वजह है, ये सारी बातें इनकी 100% बिल्कुल दुरुस्त हैं जी। असल कहानी ये है कि इन हालात में सूरत हाल बनाई जाने का कोई इम्कान है नहीं। ये तो इस वक्त तो है बिल्कुल ये कांटों का बिस्तर है, कोयलों में घुसने वाली बात है। लेकिन एक बात है, वो ज़हन में रखें आप कि बोरी में ना छोटी सी मोरी हो जाए वो फिर वो मगोरा बनने से रुकती नहीं है। वो कितना लंबा प्रोसेस होता है, उसमें कितना टाइम लगता है, वो तो ज़ाहिर है प्रेडिक्टिंग किया जा सकता है पॉलिटिक्स में, लेकिन मोरी बहरहाल बड़ी वादे और 2-4 और मोरियां भी पाइपलाइन में मौजूद हैं। अच्छा, बस जी मैंने जवाब दे दिया। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, जो जिस तरफ इशारा करें हसन निसार साहब, कहते बोरी में अगर छोटा सा सुराख हो जाए, और बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि कुछ और सुराख भी होते हुए उनको नज़र आ रहे हैं, तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन मुनीब दूसरी तरफ कहते हैं कि अपोजिशन के पास वो कैंची नहीं है जिससे इत्तेहाद की डोरियां कटे। आपको सूरत हाल किस तक जाती हुई नज़र आ रही है? मैडम शेख, इस बोरी के ऊपर एक और बोरी है और उसके ऊपर एक और बोरी है। अच्छा, इसलिए पहली बोरी से अगर कोई सुराख हो भी गया तो दाने या आटा अंदर ही रहेगा, लेकिन ऊपर से वजन ज्यादा पड़ रहा है ना, तो नीचे वाली बोरी पे से निकलेगा जल्दी। चलाई है कैंची जो चलाई है मेरे भाई मुनीब ने, वो कैंची वही चला सकते हैं। और लेकिन ये जो अख्तर मैंगल साहब ने कैंची मारी है बर वक्त, ये एक बड़ी अजीब सी कैंची है, ये कबड्डी की कैंची है। तो उन्होंने एक जुमला बोला है कि हम ये पूरा मुल्क बलोचिस्तान का कर्जदार है। हाँ माँ जी, मान लिया, मैं तो बलोचिस्तान से तो मेरी मोहब्बत है और मैं बलोचिस्तान का वाकई मैं कर्जदार हूँ, लेकिन हजूर जो लैंड लाडों, जगीरदारों, वडेरों, बलोचों, सरदारों ने बलोचिस्तान के साथ किया है ना, जिस तरह खा पी गए हैं वसाइल बलूचिस्तान के, जिस तरह इन्होंने तबाहियाँ फेरी हैं लुट मार की, वो भी कभी सोचिएगा कि आप लोगों ने बलूचिस्तान को क्या दिया है। जब भी आते हैं बलूचिस्तान की दुकान लगाते हैं और अपना सौदा बेच के निकल जाते हैं, बलूचिस्तान बेचारा अकेला रह जाता है। मैडम शेख, पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि अख्तर मैंगल ग्रुप, MQM, काफ लीग, जनूबी मुहाज का राबता अफसर और इलेक्टेबल्स और आज़ाद उम्मीदवारों का जामन जहांगीर तरीन साहब थे। लिहाजा कहीं बैठकर वो भी हल्की फुल्की ढोलकी या मौसीकी बजा रहे हों तो कोई इसमें क्यास वो नहीं, बाद अज क्यास बईद नहीं है। दूसरी बात, इमरान खान अभी जो सिंध के दौरे पर हैं, इनका एक मिशन GDA और MQM से नाराज़गियाँ ख़त्म करना है, इनसे किए गए वादे पूरे करना है। और इस मौका पर चूंकि लोहा गर्म था तो मेरे अख्तर मैंगल साहब ने भी हल्की सी चोट मार ली, चाल चल गए। तीसरी बात, 22 महीने गुजर गए हैं, 2-4 बातें काफ लीग के अलावा मैडम शेख और चंद वजारतें देने के अलावा मुख्तलिफ लोगों को, काफ लीग, MQM, अख्तर मैंगल, जनूबी पंजाब मुहाज व देगर इत्तेहादियों से जो भी वादे किए थे तरीके इंसाफ ने, उनमें 80% अधूरे हैं। लिहाजा ये भी एक बात है। अंदर खाते से सब नाराज हैं, फंड्स बंद हैं, डेवलपमेंट फंड्स खत्म हो चुके हैं, परमानेंट प्लाट कोटे का सिस्टम खत्म हो चुका है। चौथी बात मैडम शेख, बिलाशुबा हमारी सियासी पार्टियां वो परिंदे हैं जो जल्जला आने से पहले उड़ती हैं, जो हर बहरान को अपने फ़ायदे के लिए कन्वर्ट कर लेती हैं, जो हर क्राइसिस से मुनाफा निकाल लेती हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त मुल्क एक हंगामी सूरत हाल का शिकार है, कोरोना है, टिड्डी दिल है, मुश्किल लम्हे हैं, अपोजिशन की बड़ी दोनों जमातें मैडम शेख अपने झगड़े, अपने केसों में फंसी हुई हैं और वो बिल्कुल टू द पॉइंट जा रही हैं।
जिस तरह उन्हें जाना चाहिए, वो किसी एडवेंचर के मूड में नहीं है। लिहाजा मुझे नहीं लग रहा कि अख्तर मैंगल साहब कुछ हलचल पैदा कर सकेंगे। या तो ये मान जाएंगे, ना माने तो ऐसी सूरत हाल बना के रखेंगे कि जिसमें एक कदम हुकूमत के साथ होगा, एक कदम हुकूमत के खिलाफ होगा। ठीक है, शहजाद इकबाल साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस अलहदगी के कुछ मज़मरात हो सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे होंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे ट्रेजरी बेंचेस पर, लेकिन ये भी नहीं कहा है कि वो उनकी मुखालफत करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कल को कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है वजीर आजम के खिलाफ, तो अख्तर मैंगल क्या अपोजिशन की सपोर्ट करेंगे, ट्रेजरी बेंचेस की सपोर्ट करेंगे, ये उस वक्त भी उन्हीं का फैसला होगा। तो अगर वो बैठ भी जाते हैं इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस से बाहर, तो मेरे ख्याल से फौरी तौर पे तो हुकूमत को कोई ऐसा धचका नहीं लग सकता। हाँ, सिंबॉलिकली ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और ये अपने पिछले दिनों भी देखा था कि सिर्फ अख्तर मैंगल साहब की पार्टी नहीं, इसके अलावा MQM और PMLQ और GDA, इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत की गवर्नेंस को लेकर। और इन तमाम पार्टीज ने जब ये एक अलायंस बनाया था तहरीक इंसाफ के साथ, हर किसी ने अपना एक चार्टर किया था। MQM का 9 या 10 नुकात का एक चार्टर था जो हुकूमत ने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि हम फौरन इम्प्लीमेंट करेंगे। बाद में जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो वो हुकूमत से बाहर आ गए, इनका और वजारत से बाहर आए थे BNP के। जी, वजारत से बाहर आए थे, लेकिन आपने देखा कि एक वजारत मिलने के बाद MQM दोबारा सेटल हो गई। वो सारे मामला वैसे ही हैं। इसी तरह मैंगल साहब के साथ भी जो मुआहिदा था वो भी मुकम्मल नहीं होगा। जो मुआहिदा इन्होंने साउथ पंजाब के हवाले से किया था, जब खुसरो बख्तियार साहब और तमाम लोग इसमें शरीक हुए थे, वो कोई मुआहिदा पूरा होना नहीं है। ये बात तो हमें पहले भी पता थी और अब ज्यादा वाज़ेह हो गई है। इस वक्त हुकूमत अपने मसाइल में उलझी हुई है, ना रिफॉर्म्स होने हैं, ना इन पार्टीज के साथ जो उन्होंने मुआहिदे किए थे वो पूरे होने। हुकूमत अगले 3 साल फायर फाइटिंग करती रहेगी। कोरोना आ गया, उसकी वजह से फायर फाइटिंग और ज्यादा तेज हो जाएगी। अब और बहुत से ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे उनको जाकर डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये अगले 3 साल आपको ऐसे ही नजर आएंगे। इसमें कोई आप बड़ी तब्दीली, 3 साल कोई बड़े रिफॉर्म्स या कोई कुछ बहुत बड़ा मुआहिदा किसी गो के कयास आराइयों पे कान नहीं धरना चाहिए, इंप्लीमेंट होता नहीं देख सकते। ये भी है। सॉरी, आप गो के 3 साल कह तो रहे हैं, लेकिन कुछ कयास आराइयाँ गो के उन पे कान नहीं धरना चाहिए, पर ये भी हैं कि शायद अब कुछ बुनियादें हिलती हुई नजर आ रही हैं हुकूमत की, या वक्त नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ऐसी कोई ऐसा कोई इशू है। मजहर अब्बास आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरह शहजाद ने बात की ना, MQM में एक वक्त था कि MQM ऑलमोस्ट छोड़ने के लिए जो है उसने जो है वो तैयार हो गई थी। फिर MQM के लोगों से मैंने मालूम किया कि ऐसी जो सूरत हाल थी उसमें कि आप निकल रहे थे, कहते हैं कि हम तो निकलने को तैयार थे, हमसे कहा गया कि आप नहीं निकले, आप बैठे रहें। देखिए, अभी जब इस वक्त तक तो ये सूरत हाल ऐसी रहेगी, लेकिन जब सेनेट के इलेक्शंस आएंगे मार्च 2021 में, वो एक ऐसा मौका होगा और वहीं जो है वो कार्ड्स खुलेंगे, क्योंकि उस वक्त जो सूरत हाल होगी वो बड़ी मुख्तलिफ होगी। उसमें जहांगीर तरीन भी आपको एक्टिव नज़र आएंगे, उसमें PMLQ भी एक्टिव नज़र आएगी, उसमें BNP मैंगल भी एक्टिव नज़र आएगी। वो एक बड़ी दुकान लगेगी और वो एक क्रूशल मौका होगा। बाकी अभी तो जो सिचुएशन ऐसी रहेगी, क्योंकि अभी जो भी निकलने की कोशिश करता है उससे ये कहा जाता है कि आप तरीन साहब तो ऑन द फेस ऑफ इट अभी तो गायब है बिल्कुल। सेनेट इलेक्शंस में माजरत के साथ कता कलामी कि अभी रिसेंटली जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, उसमें आपने देखा था ना कि कैसे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था तो कैसे 60-65 खड़े हुए, और जब वोट देने की बारी आई तो 50 भी नहीं निकले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब डिनर हुआ तो फिर 60-65 लोग मैंने वही कहा ना कि वो जो वही सिचुएशन है ना कि उन्होंने निकलने की कोशिश की थी, गई तो उनसे कहा गया कि आप नहीं निकलें। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैडम स्पीकर, मैडम शेख, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे इनकी आनियाँ जानियों को अवाम, मुल्कों, कौम, मुआहिदों से ना जोड़ें। अच्छा, ये बड़े चालाक लोग हैं, मक्कार लोग हैं, सारी उम्र यही काम करते रहे। इनके अपने मफादात हैं, सिर्फ अपने मफादात, अपने मफादात, अपने मफादात। ठीक। भट्टी साहब इतने चालाक मक्कार हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ क्या कर रही है बैठ के? इमरान खान क्यों ऐसे मक्कार लोगों को साथ बैठा के अपनी हुकूमत कायम किए हुए? वेरी वैलिड। तो अजीब सी बात है ना, जहाँ पे मफाद इनकी पार्टी के तो PTI के भी अपने मफाद हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल मुनीब, आपने इमरान खान साहब को भोला समझा हुआ है मेरे महबूब शहजाद साहब। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके इस मुल्क के खतरनाक बात है। अगर आप कह रहे हैं और ये नून लीग को छोड़ के, पीपल्स पार्टी को छोड़ के खेल कोई और खेलता है। नून लीग नंबर 1, पीपल्स पार्टी नंबर 2, फजलुर रहमान साहब 3, तहरीक इंसाफ 4, और किसके मोदी और ट्रंप रह गया, उनसे भी ये इत्तेहाद कर लेंगे। अच्छा, मुनीब का पॉइंट भी लग रहा है जी। मुनीब, बिटवीन द लाइंस
बिटवीन एक जुमला बिटवीन द लाइंस भट्टी साहब ये कह गए कि सबसे बड़े चालाक और मकार तो फिर पीटीआई निकली है कि उन्होंने छोटे छोटे चालाकों और मकारों को अपने साथ जोड़ लिया है। बिल्कुल 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 आपने सही समझा। अच्छा मैं अर्ज करना चाहूंगा। अब ठंड पड़ गई भट्टी साहब आपकी इजाजत से। भट्टी साहब आपकी मतलब मुनीब अर्ज करें आप इजाजत लें। हुक्म करें सर, हुक्म मुनीब भाई। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि भट्टी साहब ने फरमाया कि ये सारे बड़े मफाद परस्त हैं, बड़े चालाक हैं और बड़े तेज हैं, बड़े होशियार हैं। आप देखिए अगर ये इतने चालाक होशियार मकार हैं जो इन मकारों को भी आगे लगा लेते हैं, उनके बारे में ना मैं ना आप ना कोई और बात नहीं करें। शतरंज हम आगे भी नहीं शतरंज का खेल है। मेरे दिल में पैदल भी जो है आ गई थी तो मैंने कहा चलो मैं अर्ज कर लूं। नहीं आपने बिल्कुल सही हुक्म किया। बात यह है कि यही तो इनकी मकारी है, यही तो इनकी चालाकी है, ये ताबेदारी जो है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जल्दी से एक ब्रेक लेना है, टाइम हमारे पास बड़ा कम है। ब्रेक के बाद आएंगे और फिर भारत की थोड़ी सी बात करेंगे। हर तरफ से भारत ने एक महाज खोला हुआ है कि क्या हो रहा है। एक ब्रेक के बाद जाएंगे।